अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदेद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं और आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि वो कौन सा बदबख्त जादूगर था जिसने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया था, और वो जादू किस अंदाज से किया गया था और फिर उसके बाद वो जादू किस तरह से खत्म हुआ। इसकी मुकम्मल तफसीलात हम आज की वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। सो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। और कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबुव्वत के बाद कुफार मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके वो सहाबा इकराम जो आप पर ईमान लाए थे उनको तंग करने में कोई कसर ना छोड़ी। उनकी शरंगेजियों से बचने के लिए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहर यसरब, जिसे बाद में मदीनतुल मुनव्वरा कहा जाने लगा, उस जानिब हिजरत कर ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीनतुल मुनव्वरा में आमद से कबल ये शहर दो बड़े कबीलों में तकसीम था। एक कबीले का नाम औस और दूसरे का नाम खजरज था। ये दोनों कबाइल ही एक दूसरे की जानों के दुश्मन थे। इन दोनों कबाइल में मामूली बातों पर अक्सर बड़ी बड़ी जंगें छिड़ती रहती थीं, जो कई नस्लों तक जारी रहती, जबकि इस शहर का तीसरा हिस्सा यहूदियों पर मुश्तमिल था। ये यहूदी वहां पर बैठकर पूरे अरब की इकोनॉमी को कंट्रोल किया करते थे। इनकी बका और फवायद इस बात से जुड़े थे कि अरब के कबाइल इसी तरह से एक दूसरे के खिलाफ बरसरे पेकार रहें, ताकि ये लोग मुआशी तरक्की की जानिब न बढ़ें और यहूदी इन्हें सामान्य हरबो ज़र्ब मुहैया करके खूब माली फवायद हासिल करते रहे। जिस तरह से आज अमेरिका ममालिक के दरमियान जंगें करवा के अपना असलहा बेचता है। नाज़रीन, यहूदियों का ये निज़ाम बिल्कुल ठीक चल रहा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीनतुल मुनव्वरा में आमद हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औस और खजरज नामी कबीलों को आपस में भाई भाई बना दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीनतुल मुनव्वरा में आमद के बाद जंग की फिजा खत्म हो गई और अमन व अमान का दौरा शुरू हुआ और इस शहर की खुशहाली वापस लौटने लगी। लेकिन ये तमाम बातें इस शहर में बसने वाले यहूदियों के लिए काबिल कबूल नहीं थी। वो खुलेआम तो अपनी अदावत का इजहार नहीं कर सकते थे, चुनाचे उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ दरपर्दा साजिशें करना शुरू कर दी। जंग खंदक इस बात की एक वाज़ेह मिसाल है कि जब यहूदियों ने मुसलमानों को मिटाने की खातिर कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कर्म फजल से यहूदी अपनी हर साजिश में नाकाम रहे और मदीना शहर से जिला वतन कर दिए गए। जब यहूदियों की तमाम तर कोशिशें नाकाम हो गईं, तो तबकाते इब्न साद के मुताबिक जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदैबिया से वापस मदीनतुल मुनव्वरा लौटे, तो मदीनतुल मुनव्वरा के वो सरदार जो ज़ाहिरी तौर पर तो इस्लाम ला चुके थे लेकिन मुनाफिक थे, वो बनी ज़ुरीक के हलीफ कबीला के एक शख्स लुबैद बिन आसिम के पास गए। वो जानते थे कि लुबैद बिन आसिम एक जादूगर और यहूदी है। वो जादू और सख्त किस्म के जहरों को जानता था। उन्होंने लुबैद से जाके कहा, ए अबू आसिम, तू हम में से बड़ा जादूगर है। सब मर्दों और औरतों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया, लेकिन उनका कुछ ना बिगाड़ सके, बल्कि उनका उल्टा असर हम में जाहिर हो रहा है कि जैसे तुम देख रहे हो कि उसने हमारे दीन की मुखालिफत की और हमें जिला वतन भी किया। लिहाजा तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू कर दे। नाज़रीन, लुबैद बिन आसिम के बारे में कोई बहुत ज्यादा मालूमात तारीख में मौजूद नहीं है, लेकिन जिन अहादीस में इसका जिक्र मिलता है उनकी रोशनी में वो एक यहूदी था और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत किया करता था। वो कबीला बनु ज़रीक का हलीफ था और एक जादूगर भी था। वो बज़ाहिर ईमान ला चुका था, लेकिन पसे पर्दा अपनी यहूदियत पर कायम था। चुनाचे मालो दौलत के लालच में ये लईन इस काम के लिए राजी हो गया। चूँकि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता रहता था, इसलिए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्तेमाल शुदा कंघी और गिरे हुए बाल जमा करना इसके लिए मुश्किल काम नहीं था। और एक रवायत ये भी है कि ये बाल और कंघी लुबैद बिन आसिम ने एक छोटी बच्ची के जरिए हासिल किए। उसने इन चीजों की बदौलत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू जैसे घनौने अमल की जसारत की।
कुछ रवायात में जादू के इस अमल में लुबैद बिन आसिम की बहनें भी इस घनौने काम में शामिल थीं, जो कि जादू में लुबैद बिन आसिम से भी ज्यादा माहिर थीं। और नाजरीन, आहिस्ता आहिस्ता उस जादू का असर जाहिर होना शुरू हुआ, जबकि दीगर रवायात में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जादू के असर से बीमार हुए और अज़वाजे मुतहरात के पास जाना छोड़ दिया। जादू के ये तमाम असरात सिर्फ और सिर्फ जिस्मानी नौइयत के थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिलो दिमाग और सूझबूझ पर इसका कोई असर ना पड़ा और आप दावत व तबलीग का काम बखूबी अंजाम देते रहे। और एक रवायत के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस जादू का असर 6 माह तक रहा। आपको कमजोरी लाहक हो रही थी, लेकिन उसके असबाब मालूम नहीं थे। बुखारी शरीफ की हदीस के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आप पर वही नाजिल की। उसके बाद फरिश्तों ने आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि आप पर जादू लुबैद बिन आसिम ने किया है, और फिर बताया कि कंघी और सर से गिरे हुए बालों और नर खजूर के खोशे के गुलाफ में इन्हें लपेटकर जरवान कुएं के पत्थर के नीचे लुबैद ने रखा है। इसके साथ ही इस जादू के असर को खत्म करने के लिए सूरह वन्नास और सूरह फलक भी नाजिल हुई। नाज़रीन, जब पता चल गया कि लुबैद ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्तेमाल शुदा कंघी और बालों को कहां पे रखा है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ उस कुएं पर पहुंचे और उस कुएं से वापसी पर आकर आपने बताया कि इस कुएं का रंग ऐसा था जैसा मेहंदी को निचोड़ा हुआ सुर्ख रंग, और उस कुएं के दरख्तों के सर ऐसे भयानक थे गोया शयातीन के सर हों। सहाबाई किराम में से एक उस कुएं के अंदर उतरे और उस पत्थर के नीचे से खुश्क नर खजूर के खोशे के गुलाफ को निकाला, तो उसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंघी और सर के गिरे हुए बाल मौजूद थे, और मोम से नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मुजस्समा बनाया गया था, जिसमें सुइयों को चबो दिया गया था। उसमें एक धागा था जिसमें 11 गिरहें बांधी गई थीं। उस वक्त हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम सूरह वन्नास और सूरह फलक लेकर नाजिल हुए, लिहाजा हर एक गिरह पर एक आयत पढ़ी गई, और इस तरह 11 गिरहें 11 आयात के जरिए खोल दी गईं। मुजस्समे से सुइयां निकालते हुए आपको दर्द महसूस होता रहा, लेकिन उसके बाद आपको शिफा मिल गई। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया गया कि क्यों न इस यहूदी यानी लुबैद बिन आसिम को कत्ल कर दिया जाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे आफियत और सेहत अता फरमा दी है, इसके बाद उसके लिए अल्लाह के यहाँ सख्त अजाब है। इसके बाद ना तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लुबैद बिन आसिम से इस बात का जिक्र किया और ना ही अपने चेहरे के तासुरात से उस पर अया किया। शिर्क, सूदखोरी और कत्ल जैसे गुनाहों के साथ साथ जादू उन 7 मोहलिक गुनाहों में से एक है कि जिनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज्तनाब का हुक्म दिया है। अल्लाह ताला मुझे, आपको और सब मुसलमानों को जादू, नजर बद और शैतान के शर से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।